नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने का मन ही नहीं करता, फिर भी नाम जप करने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या फिर सीधे, पर फिर भी समय बीतने के साथ फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। महाराज जी ने हमेशा यही बात कही है कि भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से ही भगवान का नाम लिया जाए। आप अपने मन में भी ध्यान करके भगवान राम का या श्री कृष्ण का या जगत गुरु भगवान शिव आदि किसी भी ईश्वर का नाम आप ले सकते हैं, आप उन्हें जप सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों पुराणों सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस भी विशेष विग्रह को लक्ष्य करके आप भगवान का नाम लेते हैं वो तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका होता है। फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम कृष्ण हरि शिव किसी भी देवी देवता के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम का सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान राम की महिमा अनंत है। राम जी का नाम जपने से कलयुग में कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार श्री हरि के नाम की महिमा भी अनंत है। श्री हरि के नाम की महिमा अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के ये 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं वो उसके उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई भी शंका नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसा सदा कहते हैं उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार की बात है कि एक राजा और उसके मंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। तो राजा ने महामंत्री से पूछा कि ये क्या है। महामंत्री ने तत्काल उत्तर दिया कि महाराज, मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण रास्ता भटक गया है। राजा ने कहा तो फिर इसे रास्ते पर लाओ। महामंत्री ने कहा आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा। कृपया 3 महीने का समय आप मुझे प्रदान करिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को ही वो महामंत्री उस ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण से विद्वान होने के बावजूद भी भीख मांगने का कारण पूछे। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा कि ठीक है, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करें। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन वो सोच रहा था कि ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, और ये सोचकर उसने जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे, इसलिए 4 बजे उठने और नाम जप करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को 1 स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे उस ब्राह्मण की गरीबी भी दूर हो गई और वो धनवान हो गए। अभ्यास करते करते रामकृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे हुए सुसंस्कारों को भी उभार दिया। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए मैं नाम जप करता हूँ तो मेरा धन इतना बढ़ गया, अगर मैं स्वयं के लिए नाम जप करूं तो लोक और परलोक दोनों में ही धनाढ्य हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो रोज 2 घंटे खुद के लिए नाम जपने लगे। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की सभी कामनाएं खत्म होने लगीं और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा कि आप कृपया ये सोने की मुद्रिका मुझे ना भेजा करें, मैं केवल अब अपने लिए ही नाम जप करना चाहता हूँ। प्रभु नाम की उपासना ने मेरे विवेक
और वैराग्य को इतना जागृत कर दिया है कि मैं प्रभु की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया हूँ। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि ईश्वर की कृपा से हमारी गरीबी दूर हो गई है, सब कुछ ठीक भी चल रहा है। अब आप मुझे अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी साध्वी थी, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता प्रभु के स्मरण में रंग गए। साधना फूलने फलने लगी। लोग दूर दूर से उनके दर्शनार्थ के लिए पधारने लगे। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची, तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप संकोच मत कीजिएगा, तत्काल वो सुविधा आपको मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। महामंत्री ने कहा कि राजन, आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण हैं जो 3 महीने पहले भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। ये सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। तो ये है नाम जप का प्रभाव, जो सच्चे भिखारी से सच्चा दाता बना दे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।